आपको कब लगा कि ख्वाजा सरा जो है जिनके बारे में सिर्फ एक ही बात की जाती है कि वो नाच गाना करते हैं, तो उनको इस चीज़ से हटा के जो है वो उनका रुझान मज़हब की तरफ जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाए? हम दो सहेलियां थी और एक साथ ही जो है वो डांसिंग वगैरह किया करती थी, तो उनका इंतकाल हुआ बस उस रोज़ से लेकर आज तक। अच्छा, माशाल्लाह आपने मदरसे से स्टार्ट लिया, जैसे आपने बताया कि 21 जो हैं वहाँ पे ख्वाजा सरा हैं जिनको बेसिक नाजरा और कलमा और उसके बारे में बताया जाता है। मदारिस इनको खाना पीना देता है, रिहाइश देता है, सब कुछ इनके जो खर्चात है वो हैंडल करता है कि ख्वाजा सरा पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। उन वालदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ख्वाजा सराओं को घरों से निकाल देते हैं, प्लीज़ जैसे आप दूसरे बच्चों से प्यार करते इनसे भी किया करें, चाहे वो लुल्ला है, लंगड़ा है, जिस तरह भी क्यों ना है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ख्वाजा सराओं को क्यों नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ पलवशा सईद एंड यू आर वाचिंग कैपिटल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे मुआशरे के उस तबके के बारे में जिन्हें दूसरे तबकात की निस्बत बराबरी के हकूक़ और बराबरी की इज़्ज़त नहीं दी जाती। मैं बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की और ख्वाजा सराओं की। हम जब भी बात करते हैं ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो हमारे जहन में एक ही कॉन्सेप्ट आता है उनके बारे में, जो है नाच गाने के हवाले से। लेकिन आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त और बड़ी हिम्मत वाले ख्वाजा सरा के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कि एक सेटअप अपना बनाया, एक मदरसे का आगाज़ किया, एक इनिशिएटिव लिया और आगाज़ उन्होंने मदरसे से किया और अब माशाल्लाह से वो एक सिलाई सेंटर और एक शेल्टर होम भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रानी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके जहन में इस पूरे मदरसे और इस सारे सेटअप और इस इनिशिएटिव का ख्याल कब आया? 3 साल पहले हमने इसके बारे में सोचा और हमने स्टार्ट किए हुए तकरीबन 11 मंथ गुजर गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपको 11 मंथ हो गए हैं, तो इन 11 महीनों में कितनी तादाद थी यहाँ पे ख्वाजा सराओं की? वैसे तो मैं 300 ख्वाजा सराओं पे काम करती हूँ, चूँकि ये फ़र्स्ट मॉडल है मदारिस का, और ख्वाजा सरा आप मुग़लिया दौर से लेकर अब तक देख लें तो दीन का ही नहीं था उनमें। फिर दीन का इनिशिएटिव ये आसान न था, इसलिए हमारे पास जो है दीन की तरफ तादाद ज़रा कम है। हमारे पास 21 लोग हैं और बाकी मैं 300 ख्वाजा सराओं पे काम करते हैं। अच्छा, और जो मदरसे में हैं वो कितने लोग हैं? 21 लोग हैं मदारिस में। 21 लोग हैं। तो इन 21 लोगों को मदारिस में आप क्या तालीम देते हैं, यानी कुरान और सुन्नत के अलावा और क्या मतलब क्या निसाब क्या पढ़ाया जाता है उनको? हम फोक्स कलमे को करते हैं, कुरान, सुपारे, दीन इनसे बहुत अभी जो है वो दूर है, क्योंकि ख्वाजा सरा जब घरों से निकलते हैं तो वो कलमा नहीं सीख पाते। बाज़ लोगों के ख़ानदान ऐसे होते हैं जो कलमे पढ़ाते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरफ उनका रुझान नहीं होता। सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास है उसमें ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कलमा भी नहीं आता। फिर हमने इनको कलमा जो है सिखाया, फिर आपको पता है कलमा ज़ेर ज़बर से पढ़ाया जाता है। अब मेरे पास ऐसे ट्रांसजेंडर है जो 6-6 माह में सिर्फ कलमा सीखे हुए हैं, तो उनको मैं क्या पढ़ा सकूँगी। और अभी माशाल्लाह से वो कोई नूरानी कायदे में है, कोई जो है वो नमाज में है, और बाकी माशाल्लाह से 18 लोग ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, यानी आपने ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट होता है सोसाइटी के अंदर पाया जाता है, उस बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बदल दिया और आपने इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव लिया। तो आपके ज़हन में ये ख्याल कब आया, आपको कब लगा कि ख्वाजा सरा जो है जिनके बारे में सिर्फ एक ही बात की जाती है कि वो नाच गाना करते हैं, तो उनको इस चीज़ से हटा के जो है वो उनका रुझान मज़हब की तरफ जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाए? आपके ज़हन में ये ख्याल कब आया? ये 3 साल पहले मुझे ख्याल आया, फिर उसके बाद मैंने मतलब आपने किसी से इंस्पिरेशन ली, किसी को देखा? नहीं, ये हम 2 सहेलियां थी और एक साथ ही जो है वो डांसिंग वगैरह किया करती थी, तो उनका इंतकाल हुआ बस उस रोज़ से लेकर आज तक। अच्छा, उनके इंतकाल के बाद जो है वो आपका ज़हन इस तरफ क्या कि आपको इस पे लेना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह आपने मदरसे से स्टार्ट लिया, जैसे आपने बताया कि 21 जो हैं वहाँ पे ख्वाजा सरा हैं जिनको बेसिक नाजरा और कलमा और उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आपने मदरसे के साथ साथ ही उसके बाद जो है वो एक सिलाई सेंटर का भी आगाज़ किया। तो सिलाई सेंटर में ख्वाजा सराओं की तादाद कितनी है और यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? कढ़ाई करते हैं, सिलाई करते हैं, और कितने मतलब आपको इससे कमाई आपकी कितनी हो जाती है? देखिए, ये कमाई मेरी नहीं है, ये सेटअप मैंने बना कर दिया इनको ताकि ये मुस्तकबिल में कुछ कर सके। हर बंदे की अपनी भी एक्टिविटी होती है, ताकि ये कुछ ऐसे भी इनके अखराजात होते हैं जिनके मुतालिक मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब कि घरों में इनके अखराजात होते हैं या फैमिली में या कहीं भी, हम जो है मदारिस इनको खाना पीना देता है, रिहाइश देता है, सब कुछ इनके जो अखराजात है वो हैंडल करता है, फैमिलीज़ के अंडर नहीं करते। तो इसलिए ये अपने लिए ही रखते हैं जो भी कमाते हैं। मैंने कभी इनसे पूछा नहीं कि आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं। और बाकी ख्वाजा सराओं पे लोग ट्रस्ट नहीं करते इतना, तो मैं सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ टेस्ट किया करें, सैंपल के तौर पर आप इन लोगों को चेक करें। जो आपको ये सैंपल नज़र आ रहे हैं इनमें ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के सूट है और एक आध जो है वो हमारे मोहल्लेदारों में से। बाकी अभी तक जो है हमारा काम वो स्टार्ट नहीं हुआ जो हम करना चाहते थे।
अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की रानी कि ख्वाजा सराओं पे लोग जो हैं वो उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते। तो जब आपने ये सेटअप पूरा बनाया तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो आपने कैसे लोगों को जो है वो एतमाद में लिया और उनको बताया कि नहीं, हम एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लाना चाहते हैं? बिल्कुल, जब मैंने स्टैंड लिया तो हम सिर्फ 2 लोग थे। फिर हमने खाना पीना इन लोगों के घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन लोगों को जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं और कभी कभार वो नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उनके घरों में आज भी खाना देने जाती हूँ, शेल्टर होम के अलावा जो लोग हैं। तो इस तरह हमने इन लोगों को इकट्ठा किया और फिर मैंने कहा कि हम जब तक हम ख़ुद को चेंज नहीं करेंगे, सोसाइटी जो है वो हमें इस निगाह से नहीं देखेगी, इज़्ज़त से। तो मैं आप लोगों को पैरों पे स्टैंड करना चाहती हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि हम मोहल्ले में जिस तरह आम लोग हैं हम भी उस तरह चलें। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये शेल्टर होम बनाया है, तो इस शेल्टर होम के लिए भी एक सिलाई सेंटर है, बाकी मदरसा वगैरह है, तो इसके लिए क्या आपको कोई फ़ंड्स वगैरह मिलते हैं, या आज तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की जानिब से आपको कोई हेल्प आउट किया गया है, या बाकी और लोगों की जानिब से? गवर्नमेंट की तरफ से तो आप बात ना ही करें, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हमारा इसके अलावा मैंने स्टॉल भी लगा कर दिए हैं ट्रांसजेंडर्स को, मुख्तलिफ़ मरज़ाकों में मराकज़ जो है उनमें लोगों ने स्टॉल भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे वो है जिनका रुझान ज़्यादा सिलाई में, ये कढ़ाई में होता है, वो यहाँ पर काम करते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो नॉर्मल है ब्रेन की तरफ से, फिर वो स्टॉल में जाते हैं। अच्छा, तो अब आपने जब से ये सारा काम शुरू किया है, तब से आपका जो नाच गाने वाला या वो सारा सिलसिला था, उसको ख़त्म कर दिया आपने मदरसे के इस आगाज़ के बाद? मैंने 3 साल पहले तर्क किए। और जो लोग यहाँ पे मदरसे में आपके अलावा मौजूद हैं, उन सब ने भी उसको तर्क कर दिया? इन्होंने डांसिंग को तर्क कर दिया, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो मेकअप करते हैं शौक़ से, तो फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरह माफ़ी मैंने मांगी है, जो मेरा दिल है वो इन लोगों का भी हो जाए। इन लोगों ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन हर एक के अपने अपने दिल है। मैं भी तो एक बड़ा अरसा पहले मेकअप भी किया है, मैंने डांसिंग भी की है, बैगिंग भी की है, सब कुछ किया है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैंने अब, तो ये भी इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चेंज कर लेंगे, तो ये लोग मुझसे ज़्यादा अफजल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा रानी, मुझे ना अब एंड पे जो है मैं चाहूँगी कि आपको मैसेज दें। जैसे आपने बात की कि हमारी सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जाता, अब आपने जो है वो इस अपने इनिशिएटिव के बाद कोशिश की कि लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त बढ़े, लोगों को इस बात का ख्याल आए कि आप लोग भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, आप लोगों की भी उतनी ही इज़्ज़त है और उतनी ही ज़रूरियात हैं। तो आप देखने वालों को आज जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ख्वाजा सराओं की रिस्पेक्ट किया करें, इनको आप अपनी ही औलाद की तरह समझें। और उन वालदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ख्वाजा सराओं को घरों से निकाल देते हैं, प्लीज़ जैसे आप दूसरे बच्चों से प्यार करते इनसे भी किया करें। देखिए, एक नॉर्मल होता है, चाहे वो लुल्ला है, लंगड़ा है, जिस तरह भी क्यों ना है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ख्वाजा सराओं को क्यों नहीं? ये सवालिया निशान कब तक सवालिया निशान रहेगा? प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें और एक्सेप्टेंट करें। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ख्वाजा सराओं में जो बाहर आके उनको बहुत ज़लालतों का और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वालिदैन एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज दिया। और स्पेशली मैं एंड पे कहना चाहूँगी, जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालिदैन जो है अगर उनके एबनॉर्मल बच्चे होते हैं या माजूर होते हैं, वो उनको भी तो तस्लीम करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई बच्चा है या कोई ख्वाजा सरा है, तो आखिर उसको क्यों उस तरीके से तस्लीम नहीं किया जाता? तो आज का ये मैसेज था रानी साहिबा की जानिब से, जो वो देना चाहती थी देखने वालों को कि जो है वो उनकी भी मुआशरे में उतनी ही इज़्ज़त है और उनको भी उतनी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। थैंक यू वेरी मच।